नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको वायरमैन फर्स्ट ईयर का जो मॉड्यूल 6 है डीसी में मशीन वो बतलाने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते कोई देरी के बिना। समांतर में डीसी जनरेटर संचालित करते समय वोल्टेज की स्थिति क्या होगी? समांतर में डीसी जनरेटर संचालित करते समय वोल्टेज की जो स्थिति है वह क्या होगी? एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। देखो समांतर है ना, समांतर क्या हो, एक समान दिशा में चलना। समांतर बोलता है एक समान, तो समान हो गया, तो एक समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, और एक समान कहीं नहीं लिखा है। तो समांतर में डीसी जनरेटर को संचालित करने के समय जो वोल्टेज होता है, समय जब वही समय भी एक समान चलता है, नहीं कि 1 घंटा बाद चलेगा 1 घंटा पहले चलेगा, ये नहीं है। तो एक समान होना चाहिए, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बाएं हाथ के नियम में उंगलियों के बीच का कोण क्या होगा? बाएं हाथ का जो नियम है, उंगलियों के बीच का जो कोण होगा वो होगा एक दूसरे के समकोण, एक दूसरे के संग। बाएं हाथ का उंगली, बाएं हाथ के जो नियम है, मान लो ये दाहिना ये बाएं, बाएं हाथ का जो नियम उंगलियों के बीच, मतलब ये जो तीसरा बीच में जो रहता है इसका कोण एक दूसरे के समकोण, मतलब जो है बीच में जो रहेगा, मान लो ये 5 गो उंगली है ना, 5 गो उंगली रहते हैं एक दूसरे, ये एक दूसरे के इसके हैं, ये एक दूसरे के, लेकिन ये बीच वाले जो है किसी का नहीं, तो एक दूसरे के समकोण है। मतलब इसके ये समकोण है, इसके ये समकोण है, इसके ये समकोण है, तो इसके ये और इसके ये, तो एक तरह से मान लो ये खाली हो गया, लेकिन अगर ये इसको भी सपोर्ट कर रहा है, ये इसको भी सपोर्ट कर रहा है, तो ये इसको नहीं कर पाएगा, ये इसको कर देगा, लेकिन ये इसको कर देगा, तो ये एक ही को इकल्ला पड़ जाए, लेकिन इसको ये करेगा, इसको, तो एक दूसरे के समकोण है, एक दूसरे के समकोण है, एक दूसरे के समकोण है। बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ का जो नियम है, मतलब दाहिना हाथ का 5 उंगली में एक बीच वाला जो उंगलियों के बीच जो बीच के जो कोण है उसका कोण का एक दूसरे के समकोण है। मान लो एक दूसरे को सपोर्ट करेगा तभी ना वो टिक पाएगा, ये वो बीच में फंस गया है, तो इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? एसी डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेटेड है? एसी डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेट है? एसी डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेट? आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर जो है एसी डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेटेड है? लेमिनेट जो करते हैं वो हम आर्मेचर मतलब कुर्सी को, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो उसका किसके डीसी को, अगर डीसी मतलब डीसी हाई क्वालिटी का करंट अगर हम एसी में बदलेंगे तो आर्मेचर कुर्सी चाहिए, तो आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर। डीसी जनरेटर, देखो जनरेटर को किस पे रखा जाता था? कुर्सी, आर्मेचर पे, मतलब आर्मेचर कोर पे रखा था। तो जनरेटर जो रखा था जो हम लोग लेके जाते हैं वो जो टेबल पे रखा था, टेबल होता है आर्मेचर वाला, तो आर्मेचर कोर। एक डीसी जनरेटर आर्मेचर कोर, मतलब एक डीसी जनरेटर का कौन सा हिस्सा लेमिनेट इसको क्या आता है? जो कि कुर्सी रहता था, कुर्सी को लाकर लेमिनेट क्या आता? तो आर्मेचर कोर, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा हो जाता है, थोड़ा और लगता है छोटा करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक ठीक है, तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डीसी सट जनरेटर के ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या हो? डीसी सट जनरेटर के ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है ई बराबर वी प्लस एल ए आर, ई बराबर वी प्लस होगा। देखो डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो प्लस में जाएगा। डीसी सट पूछा है तो डीसी नहीं पूछा, डीसी सट मतलब सटता है तो वो हम प्लस फीलिंग होता है, निगेटिव फील नहीं होता। तो अगर मेरे पे अगर कुछ सटेगा तो मुझे पॉजिटिव फीलिंग हुआ, तो क्या लिखा हुआ? डीसी सट जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है ई बराबर वी प्लस एल ए आर, देखो मान को कोई ईएमआई से पैसा लिया तो उसको शुरू में क्या लगता? पॉजिटिव लग रहा है, अच्छा लिया, बाद में पता चलता तो ईएमएफ पहले रहा, तो ई बराबर वी प्लस एल ए आर, तो सट रहा है तो प्लस होगा, तो सट रहा है, डीसी सट रहा है, जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र ई बराबर वी प्लस एल आर, ई बराबर वी प्लस एल ए आर ए, लारा एल ए आर ए, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग? अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यह है संचयी यौगिक मोटर। देखो अचानक संचयी मतलब अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग? अचानक अगर हम भार डाल देंगे तो वो संचित हो जाएगा। मान लो किसी व्यक्ति पर अचानक हम भार देंगे तो वो क्या होगा? संचित। अगर उसको हम धीरे धीरे टोन के मारेंगे तो वो अच्छा होता है। तो अचानक अगर दे देंगे वो संचित हो जाएगा। तो संचयी यौगिक मोटर, मतलब अचानक दे देंगे उसको, अचानक कुछ भी दे देंगे तो वो क्या होगा? संचित हो जाएगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, और उसको धीरे धीरे करके 1 2 3 करके काम देंगे तो वो आराम से कर लेंगे। तो वही है, अचानक भारी भार डालने के लिए किस प्रकार का डीसी मोटर का उपयोग करते हैं? संचयी यौगिक मोटर। संचयी यौगिक मोटर, आराम से संचयी करके उसको दो, अचानक मत दो, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? डीसी शट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि सामान्य की गति को नियंत्रित करती है? डीसी शट मोटर में गति नियंत्रण की कौन सी विधि जो है सामान्य से कम गति को नियंत्रित करती है? यह दोस्तों, ये जो गति नियंत्रित करती है ये आर्मेचर कंट्रोलर,
आर्मेचर कंट्रोल देखो डीसी सट, मतलब डीसी सटता है तो क्या होता है, उसमें सटा था, उसमें सटा पॉजिटिव था। डीसी सट मोटर में गति नियंत्रण, अगर गति को नियंत्रण का कौन सी विधि समान में कम गति को नियंत्रित, देखो कम कम किस में, देखो लिखा हुआ है, अगर हम डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो कम गति नियंत्रित देगा, तो इसी को रोकने के लिए हमको कुर्सी चाहिए। तो कुर्सी अमेचर का, तो अमेचर कंट्रोलर से हम रोक सकते हैं। तो डीसी मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि सामान्य से कम गति नियंत्रित, समान से कम गति मतलब डीसी से भी कम गति को नियंत्रित कौन कर पाएगा, तो अमेचर कुर्सी करेगा। तो अमेचर कंट्रोल मतलब कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा कुर्सी। तो गति को नियंत्रित कौन करेगा, तो कंट्रोल करेगा, तो अमेचर का कुर्सी। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डीसी मशीन में इंटरपोल का क्या कार्य है। डीसी मशीन में इंटरपोल का जो कार्य है वह है दोस्तों कम्यूटेशन को बेहतर बनाने के लिए, कम्यूटेशन को बेहतर बनाने के लिए डीसी मशीन में इंटर मतलब इंटर में जाने के बाद क्या होता है, अपने आप को बेहतर मानने लगता है, मानता है ना। मान लो डीसी मशीन है वो इंटर में गई तो अपने इंटरपोल का जो कार्य होता है, मतलब इंटर में जाने के बाद अपने इंटर में जाने के बाद वो अपने आप को बेहतर मानने लगते हैं, नहीं मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ यहाँ बोलते हैं ना। तो कंप्यूटर को बेहतर बनाने के लिए कम्यूटेटर मतलब कंप्यूटर, डीसी मतलब इंटर में जाने के बाद वो बोलते हैं हम कंप्यूटर कोर्स करेंगे और हम बेहतर महसूस करेंगे। तो कंप्यूटर को बेहतर बनाने के लिए वो इंटर में जाती है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डीसी जनरेटर में समांतर ऑपरेशन के नियम निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है। डीसी जनरेटर में समांतर ऑपरेशन के निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता होती है दोस्तों, सर्विस की निरंतरता डीसी जनरेटर के समांतर ऑपरेशन। देखो कोई मान लो कोई समांतर में ऑपरेशन करेगा तो उसका सर्विस है ना, सर्विस है वो ऑपरेशन करने का, तो सर्विस का निरंतरण देखो उसका काम ही है। तो देखो ऑपरेशन कौन करता है, तो डॉक्टर का सर्विस है, उसका सर्विस का पैसा देता है इसको काम करने के लिए। तो डीसी जनरेटर में समांतर में समान काम करता है सबके लिए। तो ऑपरेशन को नियंत्रित करने में कौन सी आवश्यकता होगी, तो सर्विस का नियंत्रण। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यदि डीसी जनरेटर के लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। यदि डीसी जनरेटर को लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जो है अपशिष्ट चुंबकीय खो देगा, अपना अपशिष्ट चुंबकीय खो देगा। बच्चे को यदि डीसी जनरेटर को लंबे समय तक रख देंगे तो वो जो है खो देगा। किसी को लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसके प्रभाव क्या पड़ेगा, अपना अपशिष्ट जो है चुंबकीय खो देगा। मान लो कोई डीसी जनरेटर मोटर है, मान लो कोई मोटर उसको लंबे समय तक आदर्श रखा जाए, तो आदर्श मतलब शांत रखा जाए तो वो क्या करेगा, वो खराब हो जाएगा ना। तो अपना विशिष्ट चुंबक मतलब पहले की तरह जो है वो खो देगा, पहले की तरह वो नहीं आ पाएगा। तो अपना विशिष्ट चुंबकत्व जो है वो खो देगा, अपना विशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। यदि डीसी जनरेटर को लंबा समय तक रखेंगे तो वो खो देगा। क्या खो देगा, लंबे समय तक किसी को मान लो कोई लड़की को हम लंबे समय तक इंतजार करवाएं, वो क्या करेगी, वो हमको खो देगी, किसी और साथ चल जाएगी। तो वही अपना विशिष्ट चुंबक खो देगा। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, 8 पोल डीसी जनरेटर से उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए 360 आर्मेचर कंडक्टर के फ्लक्स पोल 20 मेगावाट और गति 500 आरपीएम है, तो सिंप्लेक्स लैंप बैटरी का आर्मेचर कितना होगा। ये जो आर्मेचर होगा ये 160 होगा। देखो इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है भाई, सीधा करते हैं। 8 दूनी 16 हो गया, 16 आंसर। 8 दूनी 16 तो 16, 160 हो गया ना। 8 पोल डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए 960 आर्मेचर कंडक्टर और फ्लक्स 20 मेगावाट और 500 आरपीएम की सिंप्लेक्स ब्लैंक बैटरी में आर्मेचर की जोड़ है। आर्मेचर देखो आर्मेचर पोल 8 पोल है, 8 पोल जो है कितना हमको कुर्सी चाहिए, 160। देखो 8 पोल को रखने के लिए हमको 160 कुर्सी चाहिए, मतलब 16। 8 पोल को रखने के लिए 16 को चाहिए हमको कुर्सी, मतलब टोबल को हम चाहिए आर्मेचर चाहिए, तो 16 160 भी, इसका भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर को। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डीसी सर्ट जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया को प्रभाव को कौन निष्क्रिय करता है। डीसी सर्ट जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कौन निष्क्रिय करता है। यह है दोस्तों क्षतिपूर्ति वाइडरिंग। देखो डीसी सर्ट जनरेटर में डीसी सर्ट मतलब सर्ट क्षति होता है, सटेगा तो क्या होगा, क्षति होगा। पहले पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो हम ही को क्षति होगा, तो क्या लगा डीसी सर्ट जनरेटर, डीसी सर्ट सटेगा तो क्या होगा, क्षतिपूर्ति मतलब क्षतिपूर्ति होगा। मतलब मेरे में जैसे सटेगा तो पहले पॉजिटिव होगा, उसके बाद जो है क्षति होगा, जो क्षतिपूर्ति वाइडरिंग इस बार और पढ़ते हैं। तो क्या डीसी सर्ट जनरेटर में आर्मेचर मतलब सटेगा तो उसके बाद हमको कुर्सी पे जाना पड़ेगा, प्रतिक्रिया प्रभाव को कौन सा निष्क्रिय, तो निष्क्रिय करेगा वो क्षतिपूर्ति होगा, क्षतिपूर्ण होगा, क्षतिपूर्ति वाइडरिंग, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, कौन सा संबंध एक डीसी मोटर की गति है, कौन सा संबंध जो है डीसी गति की मोटर, कौन सा संबंध जो है डीसी गति की एन इन्फिनेटिव ई बी बटे लेमडा, एन इन्फिनेटिव
ई वी बटे लेमडा एन इन्फिनिटी ई वी देखो कौन सा संबंध है, डी सी है ना, डी सी के बाद ई वी आता है, डी सी ई वी देखो डी के बाद ई आता है ना, डी के बाद ई और सी के बाद आता है, सी के पहले बी और डी के बाद ई, तो डी के जो बाद आता है ई, डी के बाद ई आता है और सी के पहले बी आता है, तो ई बी, तो एन इन्फिनिटिव ई बी बराबर लेमडा एन इन्फिनिटिव ई बी बटे लेमडा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बूस्टर जनरेटर के रूप में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया था, बूस्टर जनरेटर के रूप में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया था, तो सीरीज जनरेटर, देखो सीरीज जनरेटर, बूस्टर जनरेटर के रूप में किस प्रकार का डीसी जनरेटर का उपयोग करता है, तो सीरीज जनरेटर, सीरीज देखो बूस्टर्ड मतलब बूस्टर्ड लोग भी सीरीज खेलते हैं, तो सीरीज जनरेटर, बूस्टर्ड मतलब बास्टर्ड बोलता है ना, यू बास्टर्ड तुमने इतना रन मार दिया, तो बूस्टर मतलब टन मतलब बूस्टर जनरेटर में बूस्टर बोलता है ना, बास्टर्ड यू बास्टर्ड तुम हमको मार दिया, आप तुमको आउट कर देंगे, तो यू बास्टर्ड मतलब सीरीज खेल रहा है तभी बोल रहा है, तो बूस्टर जनरेटर के रूप में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का, बूस्टर मान लो बूस मतलब मारने के बाद क्या कर रहा है, बुश कर रहा है, तो बुश हो रहा है, देखो एक ट्रिक आ गया, देखो क्रिकेट खेलने के बाद जो मारता है तो बूस हो जाता है, तो वो नहीं भूख गया, तो बूस्टर मतलब बूस्टर, तो क्रिकेट किससे खेलता है, तो सीरीज होता है, तो सीरीज जनरेटर, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वेल्डिंग कार के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग होता है, वेल्डिंग कार के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल देखो वेल्डिंग कार के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करता है, देखो वेल्डिंग कार मतलब वेल्डिंग को काम करेंगे तो हमको जो है डीसी जनरेटर को इसी में बदलेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस होगा, देखो वेल्डिंग को अगर हम कार करेंगे तो डीसी जनरेटर बोला जाता है, डीसी को अगर हम एसी में बदलेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, इसका और एक बार पढ़ दो, देखो वेल्डिंग करेगा, देखो कोई वेल्डिंग करेगा उसके बाद कार करेगा के लिए डीसी प्रकार के जनरेटर का, डीसी जो करेगा उसको डिफरेंशियल हो जाएगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से ऊपर गति के सहज परिवर्तन करता है, कौन सी जो गति नियंत्रण प्रणाली है शून्य से सामान्य से ऊपर तक के जो गति के सहज परिवर्तन करती है दोस्तों, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली नियंत्रण, देखो कौन सा गति नियंत्रण शून्य जो रहता है वह रहता है लियोनार्ड प्रणाली, लियो मतलब लेगा, देखो अभी वो शून्य है लेकिन उसको लेने के बाद वो नाट हो जाता है, लियोनार्ड प्रणाली, वार्ड में देखो कौन सी गति को जो नियंत्रण करती है वो वार्ड देखो कहीं मारपीट हो रहा है, देखो कौन सी गति नियंत्रण, कहीं मारपीट हो रहा है उसको नियंत्रण करने के पहले वार्ड का आदमी आएगा, तो वार्ड का आएगा तो फिर मतलब लियो होगा, तो वार्ड लियोनार्ड प्रणाली नियंत्रण, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली मतलब ले लेगा उसको, तो वार्ड लियोनार्ड प्रणाली नियंत्रण, देखो कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से मतलब शून्य से ऊपर तक की गति को सहज परिवर्तन करती है, तो सहज मतलब सहती है, तो कौन सा वार्ड लियोनार्ड, सहज लेने के बाद जो सहती है तो सहज है ना, देखो सहज परिवर्तन मतलब सहज करती है परिवर्तन होता है, तो लियोनार्ड प्रणाली नियंत्रण, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस जनरेटर में वोल्टेज विनिमय का बहुत अधिक मान है, किस जनरेटर में वोल्टेज विनिमय का बहुत अधिक मान है, किस जनरेटर में वोल्टेज विनियमन का बहुत अधिक मान है, ये जो नाम है ये श्रेणी जनरेटर, किस जनरेटर का वोल्टेज जो हाई रहता है वह श्रेणी का रहता है, उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी, तो वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही अधिक मान है, तो अधिक होगा तो उच्च श्रेणी होगा, तो श्रेणी जनरेटर देखो अधिक पूछ रहा है तो अधिक क्या रहता है, श्रेणी रहता है, तो किस जनरेटर में वोल्टेज विनिमय का बहुत अधिक मान है, बहुत जो अधिक मान है वोल्टेज ऊपर नीचे होगा करता है, तो अधिक मान पूछा तो श्रेणी जनरेटर, तो बी सी एकदम राइट है, श्रेणी। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, डीसी जनरेटर का नाम क्या है, ये जो जनरेटर इसका नाम क्या है, ये जो जनरेटर इसका नाम है दोस्तों छोटा शंट कंपाउंड जनरेटर, छोटा देखो छोटा है, ये क्या एक तरह से मान लो छोटा है, ये भाग छोटा है, ऐसे करके छोटा नहीं, यहाँ भी छोटा है, तो ये छोटा है, तो छोटा सट कंपाउंड जनरेटर, ये भी मानो ये भी छोटा है, तो छोटा सट मतलब सब सटा भी है, तो डीसी जनरेटर का जो नाम है ये सब सटा है, देखो सब सटा है, कहीं बाहर नहीं, ये भी सटा ये इसके सटा ये इसके, तो छोटा सट कंपाउंड जनरेटर, ये एक तरह से पूरा फिगरे छोटा है, तो छोटा सट कंपाउंड जनरेटर, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, GNA गणा का पूर्ण रूप क्या है, गणा का जो पूरा नाम है वह है दोस्तों ज्योमेट्रिकल नॉटिकल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल नोटियल और एक्सिस
ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, जी एन का क्या होगा, जी एन ए मतलब जी हो गया, मतलब ज्योमेट्रिकल 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 ज्योमेट्रिकल, अरे जोन रे बोलता है ना, जो जी मतलब क्या है, जी मतलब था ना, ए जी बोलता है ना, ज्योमेट्रिकल जो मतलब जी हो गया, जो मेरेटिकल मतलब ज्योमेट्रिकल नेट न्यूट्रल मतलब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल न्यूट्रल ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल और एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल ज्योमेट्रिकल मतलब जो है क्या बोलता है, जी एन ए मतलब जी एन ए मतलब जी एन ए में जो जी एन ए में जो एडमिशन लगता है बोलता है ना, टिक पाओगे वहाँ जी एन ए में, क्योंकि बाहर का ज्योमेट्रिकल टिकल मतलब कल लेंगे ना, टिक के कल जाएंगे तब ना पता चलेगा, टिक पाएंगे ज्योमेट्रिकल नॉटिकल एक्सिस, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिकल ज्योमरे, तो कंप्यूटेड सेगमेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, कंप्यूटेड सेगमेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, कंप्यूटेड सोमरे के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, कम्यूटेड सेगमेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, ये है दोस्तों, ये हाई क्या लिखा, हार्ड ड्राउन कॉपर क्या लिखा हुआ है, कम्यूटेड सेगमेंट के लिए किस सामग्री, सेग मतलब सिगरेट पीने का क्या पड़ता है, हार्ड प्रेशर पड़ता है, हार्ड ड्राउन कॉपर। देखो सेगमेट लिखा है ना, सेग और मेट मतलब जो है सिगरेट पीते हैं, जो है सिगरेट जो पीते हैं, कम्यूटेड सेगमेंट मतलब सिगरेट जो पीते हैं, हार्ड प्रेशर पड़ता था, हार्ड ड्राउन कॉपर, तो सेगमेंट कंप्यूटेड सेगमेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था, हार्ड ड्राउन कॉपर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, डीसी मोटर को रोटेशन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, ये दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग देखो डीसी को रोटेशन मतलब जो रोटेशन मतलब घुमाएंगे कि दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं मतलब ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं का, फ्लेमिंग मतलब रोटेशन मतलब जो रोटेशन बोलता है ना, रोटेशन मतलब जाओ और रोटेशन कर लेगा, ये क्या आ रहा है, घुमा रहा है, तो घुमाएगा तो बाएंगा ना, घुमा तो बाएं हाथ का नियम, रोटेशन बोल रहा है, ये नहीं कि देखो डीसी में रोटेशन कर रहा है, रोटेशन मतलब सीधा नहीं बोल रहा, रोटेशन मतलब जाओ वहाँ से घूम के आ जाना, तो ये क्या बाएं हो गया, दाना ऐसे जाके घूमे लेकिन बाएं आ गया, जाओ वहाँ से घूम के आ रहा, तो रोटेशन की दिशा को ज्ञात करने के लिए जो नियम सूत्र है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है यही है रोटेशन, किस जनरेटर सट फील्ड फ्लक्स के सीरीज फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है, ये दोस्तों डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंस मतलब किस जनरेटर सटेगा तो क्या होगा, डिफरेंस होगा, डिफरेंस फीलिंग होगा, सटेगा तो क्या होगा, डिफरेंस को, तो किस जनरेटर में शॉर्ट फील्ड फ्लक्स मारेगा, मतलब सटेगा तो फ्लक्स मारेगा मेरे अंदर और सीरीज भी हो जाएगा, सटेगा तो सीरीज में फ्लक्स मारेगा, तो डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस मुझे मोस्ट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों, कौन सी मशीन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, कौन सी मशीन जो है विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है, ये दोस्तों डीसी मोटर, कौन सी मशीन जो है विद्युत शक्ति को यांत्रिक में परिवर्तित कौन करती है, तो डीसी मोटर, कौन सी शक्ति है जो यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित, कौन सी विद्युत को अगर यांत्रिक में बदलेंगे तो डीसी मोटर, विद्युत को अगर हम यांत्रिक में बदलेंगे तो डीसी मोटर, विद्युत मतलब विद्युत हो जाएगा तो क्या होगा, वो एक ही रहेगा, विद्युत मतलब हो गया डीसी मतलब डी का निकल गया वो अपना, इसको छोड़ कर, तो विद्युत मतलब विद्युत शक्ति एक ही ले तो डीसी, तो विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में कहते हैं डीसी मोटर, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, डीसी शंट मोटर की गति नो लोड से फुल लोड तक कम होने का कारण क्या होगा, डीसी शंट मोटर की गति नो लोड से फुल लोड तक के कम होने का जो कारण है वह क्या होगा, वो होगा दोस्तों आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है, आर्मेचर जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा, क्या लगा, डीसी शंट मतलब सटेगा जो उसका वोल्टेज हमको बढ़ जाएगा, तो डीसी शंट मोटर की गति को लोड वो मेरे पे जो लोड होगा मेरे को क्या होगा वो बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज फुल लोड तक के कम होगा तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। देखो कोई शट मेरे पे सट रहा है तो उसका जो पूरा जो भार है वो मेरे पे बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा ना, तो वही बोल रहा है डीसी शंट मोटर की गति को लोड करने के लिए जो कम होगा वो आर्मेचर का वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग होता है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के शंट जनरेटर, बैटरी चार्जिंग मतलब बैटरी
बोलता है ना तुम बैटरी है, तो बैटरी को चार्ज मेरे पे सटेगा और सटेगा, उसको बैटरी बोलेंगे वो और मेरे पे सटेगा। तो बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग? तो शॉर्ट जनरेटर। बैटरी बोलता है ना, मान लो कोई लड़की बोला है बैटरी सुन, तो बैटरी चश्मल्ला को बोलता है, उसके पास सटता जान के उसको बोलता है, तो शॉर्ट जनरेटर। बैटरी मतलब चश्मल्ला पे लड़की लोग ज़्यादा मारती है, तो शट मतलब ज़्यादा सटती है, तो शॉर्ट जनरेटर। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट होता है 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डीसी जनरेटर में ब्रश कहाँ रखे जाता है? डीसी जनरेटर में जो ब्रश है वो कहाँ रखे जाते हैं? वो दोस्तों ब्रश ब्रश होल्डर। डीसी जनरेटर में ब्रश को कहाँ रखा जाता है? ब्रश होल्डर मतलब समझे, मतलब होल्ड करके रखता है ब्रश को डीसी जनरेटर में। डीसी मतलब डिसिप्लिन उसको हैवे नहीं किया, जहाँ मन तहाँ फेंक देता है। तो डीसी जनरेटर में ब्रश को कहाँ रखा जाता है? तो ब्रश होल्डर मतलब होल्ड करके कहीं भी फेंक देता है। होल्ड करके डीसी जनरेटर को ब्रश को कहाँ रखा जाता है? होल्ड करके कहीं भी फेंक देता है, होल्ड करके कहीं भी। तो बीसी होल्डर, ब्रश होल्डर। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला, जो कि सभी प्रश्न बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।